अध्याय 41। हे महामुनि, मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी भी बाल क्रीड़ाएं और लीलाएं सुनूं, किंतु मेरी तृप्ति नहीं होती। भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, किंतु फिर भी वह सामान्य लोगों के बीच उनके समान ही इधर उधर खेलते थे। जब मैं आपके श्रीमुख से भगवान की इन क्रीड़ाओं का वर्णन सुनता हूं तो अनुभव करता हूं कि कितना परम सौभाग्यशाली हूं। सोचता हूं यह सब इस जन्म के तो नहीं, किंतु पूर्व जन्म के ही किन्हीं शुभ कर्मों के फलस्वरूप यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आह, कैसा आनंद है कि मैं अपने जीवन के अंतिम दिन शेष शाही भगवान के गुणगान सुनने में बिता रहा हूं। एक ऋषि बालक का शाप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ, जिससे मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकूंगा। उन महामुनि के क्रोध के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे जैसे अंतिम समय निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे ही आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं और लीलाओं के माधुर्य की मेरी तीव्र उत्कंठा केंद्रीभूत होती जा रही है। उनका वर्णन सुनकर मैं आनंद में मस्त हो जाता हूं, अपनी सुधबुध नहीं रहती और पागल सा बन जाता हूं। कृपया मुझे इस अमृत का पान कराते रहिए, जिससे मेरी यह पिपासा शांत हो सके। अब कुछ घंटों का समय ही तो शेष है। महाराज परीक्षित महामुनि सुखदेव जी के चरणों में अपना शीश टिकाकर भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय से प्रार्थना करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के मधुर वर्णन सुनाकर जीवन के अंतिम समय को सार्थक बनाने की कृपा करें। सुखदेव जी का हृदय भी परीक्षित के इस निवेदन को सुनकर करुणा और दया से भर गया और वे कहने लगे, हे राजन, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन सी कथा सुनना चाहते हो। कुछ घंटों में ही उन असंख्य लीलाओं का वर्णन कर सकना तो कोई सतत रूप से हजारों वर्षों तक भी उसका वर्णन करता रहे तो पूरा नहीं कर पाएगा। इस पर महाराज परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के साथ काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम तो जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उनसे निकली हैं। फिर भला उन्हें किसी मनुष्य से शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? यह भी उनकी लीला ही रही होगी। यह तो इस जगत के महानाटक के सूत्रधार गोपाल को ही ज्ञात है कि कौन सा दृश्य कब खेला जाएगा और कब किसकी किस रूप में रक्षा होगी। यह भी भगवान की मुनि सांदीपनी पर कृपा होगी, जिसके द्वारा उन्हें अपना गुरु कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया तथा अपने संपर्क द्वारा उन्हें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने का अधिकारी बनाया। कृपया मुझे भगवान की उस लीला का वर्णन सुनाइए जो मुनि सांदीपनी से संबंधित है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। यह सब उनकी लीला ही थी। यह संपूर्ण जगत भगवान की नाट्यशाला है और वे ही इसके सूत्रधार और निर्देशक हैं। इस नाट्यशाला में अनंत पर्दे लगे हुए हैं, विविध मंच व्यवस्थाएं हैं, अनेकों कक्ष हैं जिनके द्वारा वे अनेकों कथानक और उनके दृश्य प्रस्तुत करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। सांदीपनी के परम सौभाग्य का उपयुक्त समय आ गया था।
तभी तो भगवान ने उन पर ऐसी कृपा की। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें भगवान की यह लीला भी सुनाता हूं। बलराम और कृष्ण दोनों भाई मध्याह्न पूर्व के चढ़ते सूर्य के समान बढ़ते चले जा रहे थे और उनके प्रखर तेज और प्रताप की ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही थी। नंद बाबा और माता यशोदा को उन्होंने ऐसे माया मोह में डाल रखा था कि वे बालकों की दिव्यता को भूलकर उन्हें केवल अपने पुत्र के रूप में ही समझते थे और अन्य सांसारिक लोगों के समान ही उनके साथ व्यवहार करते थे। अतएव जब वे इतने बड़े हो गए तो माता पिता को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई, जिससे कि वे सभी विद्याओं और कलाओं में पारंगत हो जाएं। उन्होंने अपने कुल पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उनका उपनयन संस्कार करवाया और शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार पूजन, दान, दक्षिणा आदि कार्य संपन्न किए। गोकुलवासियों ने उस दिन बड़ा आनंदोत्सव मनाया। फिर गर्ग जी तथा पंडितों और विद्वानों को बुलाकर परामर्श किया गया कि दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन के लिए किस गुरुकुल में भेजा जाए जहां वे सभी विद्याओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। गर्ग जी ने उन्हें परामर्श दिया कि अवंती के पंडित सांदीपनी मुनि के गंगा किनारे काशी में स्थित गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया जाना चाहिए। गर्ग जी ने सांदीपनी मुनि की समस्त विशेषताओं और संत स्वभाव का वर्णन किया, किंतु नंद बाबा और यशोदा अपने पुत्रों को इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वे यह भी जानते थे कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अंत में उन्होंने गर्ग जी का परामर्श स्वीकार किया और बलराम तथा श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में काशी पहुंचे। उस प्रसिद्ध गुरुकुल में दोनों भाइयों की शिक्षा की व्यवस्था करके अपने पुत्रों के बिछोह के कारण भारी मन से गोकुल को लौट आए। बलराम जी और श्री कृष्ण ने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ अध्ययन आरंभ कर दिया। हे राजन, हजारों लाखों बालक अध्ययन करते हैं अपने अपने गुरुजनों और अध्यापकों के पास, किंतु ऐसे बालक बहुत ही कम, सैकड़ों में शायद कोई एक होता है जो अपने गुरु और अध्यापक को अपने व्यवहार और ज्ञान के द्वारा आत्मसंतोष प्रदान कर पाता है। अपने अध्यापकों को पूर्ण संतुष्ट रखना, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका अच्छी तरह अध्ययन करना और अपने विषय में पारंगत होना, इंद्रिय सुख सुविधा और भोग लालसाओं की ओर बिल्कुल न जाकर संयम, नियम तथा अनुशासन पूर्ण जीवन बिताते हुए ज्ञानार्जन में लीन रहना तथा सदा इस बात के लिए सचेत रहना कि अध्ययन ही कर्म है, ज्ञानार्जन ही कर्तव्य है, उसी के अनुसार आचरण करना सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है। बलराम और श्री कृष्ण इस नाते आदर्श विद्यार्थी थे। उन्होंने गुरु के उपदेश के समय में कभी कोई व्यवधान नहीं डाला और न ही कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा या विचार रखा। उन्होंने अपने गुरु के किसी भी आदेश या निर्देश का कभी उल्लंघन नहीं किया। यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जगत के अधिपति, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ थे, किंतु उन्होंने कभी अपने गुरु के समक्ष ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे गुरु की स्थापित मान मर्यादा का अतिक्रमण हुआ हो। वे गुरु सांदीपनी का पूर्ण सम्मान करते थे, जैसा कि आदर्श व्यवहार एक शिष्य को अपने गुरु के साथ करना चाहिए। दोनों भाइयों का निष्ठा के साथ अध्ययनरत रहना, पूर्ण उत्साह और स्वतः प्रेरणा के साथ अनुशासन का पालन करना
जो कुछ सिखाया जाता उसको तत्काल सीख जाना, कभी अभिमान न करना तथा व्यवहार में पूर्ण विनम्रता और सहिष्णुता बनाए रखना, ऐसी विशेषताएं थी दोनों भाइयों में कि शिष्यों को पाकर सांदीपनी मुनि का हृदय आनंद से गदगद हो गया और वे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। गुरुवर सांदीपनी दोनों भाइयों के शुद्ध भाव और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तीव्र इच्छा हुई कि उन दोनों भाइयों को सभी विद्याओं की विविध शाखाओं की शिक्षा दी जाए और उन्हें पूर्ण रूप से निपुण कर दिया जाए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसा, तर्क विद्या, व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा दी। मैं उन समस्त विद्याओं और कलाओं का कहां तक वर्णन करूं? संसार में ऐसे मेधावियों की बात तो सुनने में आती है कि किसी ने एक विद्या को 5 वर्ष में या 1 वर्ष में अथवा 1 माह में अध्ययन करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया, किंतु उनका कोई कहां तक वर्णन करे जिन्होंने 64 दिनों की अल्पावधि में ही समस्त विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान सहज में ही प्राप्त कर लिया था और उसके पूर्ण अधिकारी बन गए थे। यह भी उनकी एक लीला ही थी। भला कोई उनके उस दैविक नाटक का कहां तक वर्णन कर सकता है? क्या कोई मनुष्य इतने से अल्पकाल में इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जब सांदीपनी दोनों भाइयों की श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ किए गए मान सम्मान को ग्रहण करते थे तो उनके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे। दोनों भाइयों के साथ वार्तालाप करते हुए नेत्रों में आंसू झलक आते थे। उनके हृदय में गहरी ठेस थी। ऐसी वेदना थी जैसे सांदीपनी दबाने का भरसक प्रयत्न करते थे, किंतु उनके सजल नेत्र उनके हृदय की व्यथा कह देते थे। बलराम और श्री कृष्ण बहुत समय से यह देखते चले आ रहे थे तथा समझ गए कि गुरुवर सांदीपनी के हृदय में कोई गहरा दुख छिपा है, किंतु वे उनसे कभी इस विषय में प्रश्न करने का साहस नहीं बटोर सके। एक दिन श्री कृष्ण साहस करके समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो विनम्रता के साथ निवेदन करते हुए कहा, हे गुरुवर, जब हम आपसे बात करते हैं तो बहुधा देखा है कि आपके नेत्र सजल हो जाते हैं। आप किसी घटना के संबंध में सोचने लगते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना को अनुचित ना समझें और हम पर कृपा कर सकें तो हमें इसका कारण स्पष्ट कर हमें अनुग्रहित करें। श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनना था कि सांदीपनी के शोक का बांध टूट पड़ा। वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके। श्री कृष्ण को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से क्या छिपा था, फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें कुछ भी ज्ञात ना हो और सांदीपनी से पूछा, हे गुरुदेव, अपनी इस व्यथा का कारण तो बताइए। हम अपनी यथाशक्ति ज्ञान और कौशल के साथ आपके दुख का निवारण करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अपने गुरुदेव के हृदय की वेदना को मिटाने, उन्हें सुख शांति और संतोष प्रदान करने से बढ़कर महान अन्य कोई कार्य क्या है? आप हमें बिना किसी संकोच के बताने की कृपा करें। हमें केवल बालक समझकर कोई संदेह ना करें। जब श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार आश्वासन दिया तो सांदीपनी को सांत्वना प्राप्त हुई और वे अपने आप पर कुछ नियंत्रण कर सके। उन्होंने दोनों भाइयों को निकट खींचकर अपने दोनों ओर बैठा लिया। सांदीपनी ने अपने हृदय की व्यथा बताते हुए कहा, हे प्रिय शिष्यों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे शिष्य प्राप्त हुए। तुम्हारे शब्द सुनकर ही
मेरे हृदय को ऐसी अपार शांति मिली कि मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर सकोगे और मेरा दुख मिटाओगे। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि तुम सामान्य बालक नहीं हो। मैं अनुभव करता हूं कि तुम यह कार्य कर सकोगे। इसी विश्वास से प्रेरित होकर मैं तुमसे अपनी व्यथा कह रहा हूं, किंतु कभी कभी मुझे संदेह हो उठता है और मैं अस्थिर हो जाता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इतना कहकर सांदीपनी चुप हो गए और उनके नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाहित होने लगे। बलराम उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आप हम पर संदेह क्यों करते हैं? आपको अपनी बात कहने में किस बात का संकोच है? हम तो आपके पुत्रों के समान हैं। आपको सुखी करने के लिए हम अपने जीवन का बलिदान तक करने को तैयार हैं। बालकों के इस दृढ़ता के साथ कहे आश्वासन पूर्ण शब्दों को सुनकर सांदीपनी लज्जा का अनुभव करने लगे और अब तक उनसे अपनी व्यथा क्यों छिपाई और क्यों संकोच किया, ऐसा सोचने लगे। अंत में हिम्मत करके कहने लगे, हे मेरे प्रिय बालकों, हमारी शादी के कई वर्ष बाद हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर उसकी सावधानी के साथ देखभाल की। एक दिन वह समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र में स्नान के लिए गया था। वहां उस पवित्र स्थल पर जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वह डूब गया। उसके दुख से मैं बहुत दुखी हूं। तुम दोनों भाइयों की सेवा और गुणों से मैं इतना प्रभावित और आनंदित था कि मैं अपना सारा दुख भूल गया था। अब तुम दोनों ने अपना शिक्षण समाप्त कर लिया है। जो कुछ ज्ञान मेरे पास था वह सभी मैंने तुम्हें दे दिया। अब कुछ भी सिखाने को नहीं रहा। अब तुम चले जाओगे तो मैं किसको देखकर अपने दुख को भुलाऊंगा? कहते कहते सांदीपनी फिर बिलख कर रो पड़े। उनकी ऐसी हिचकियां बन गईं कि रोके नहीं रुकती थीं। श्री कृष्ण उनके सम्मुख तनकर खड़े हो गए और बोले, हे परम श्रेष्ठ गुरुवर, आपने थोड़े से समय में ही समस्त वेद वेदांग, कला और विज्ञान की जो अतुलनीय शिक्षा हमें दी है, उसके लिए हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं। यह हमारा धर्म नहीं है क्या कि हम आपकी इच्छा की पूर्ति करें? हम तत्काल यहां से जाते हैं और उस समुद्र को पराजित करके आपके प्राण प्रिय पुत्र को वापस लेकर ही लौटेंगे। गुरु पुत्र को गुरुदेव को लाकर वापस कर देना ही हमारी आपके प्रति गुरु दक्षिणा होगी। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। आप हमें अपने आशीर्वाद के साथ इस अभियान के लिए प्रस्थान की अनुमति भी दें। यह कहकर दोनों भाई अपने गुरुदेव सांदीपनी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए लेटे, उठे और उनके समक्ष सीधे खड़े हो गए। सांदीपनी के हृदय में उन बालकों के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया था कि ये सामान्य बालक नहीं हैं, बल्कि अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिव्य बालक हैं तथा अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल होंगे। उन्होंने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और उनके सिरों पर अपना हाथ फेरते हुए और उनके कंधे थपथपाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। यह वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित आनंदित हो उठे और बोले, हे स्वामी, मेरे पितामह कितने परम सौभाग्यशाली थे कि उन्हें संसार का अपने इंगित पर नचाने वाले मानव रूप में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के दैविक सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ था। शुकदेव जी ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, हे राजन, बलराम जी और श्री कृष्ण बिना किसी संकोच के समुद्र के किनारे पहुंचे और गर्व के साथ वहां खड़े होकर उन्होंने आदेशपूर्ण शब्दों में समुद्र को संबोधित करते हुए कहा, हे समुद्र, तुम हमें हमारे गुरु पुत्र को वापस कर दो। इस आदेश का बिना किसी विलंब के तत्काल पालन होना चाहिए, अन्यथा फिर
हम जो तुम्हें दंड दें उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। इस आदेश और तेजपूर्ण वाणी को सुनकर समुद्र कांप गया। समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और बलराम जी तथा श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करके बोला, मुझे क्षमा करें, मेरा कोई अपराध नहीं है। यह तो उस बालक का दुर्भाग्य उसे यहां खींच लाया था। स्नान करते समय डुबकी लगाते हुए वह एक तीव्र भंवर में फंस गया और गहरे तल में पहुंच गया। वहां पंचजन नामक दैत्य जाति का असुर रहता है। उसने उसे निगल लिया। जो कुछ सत्य घटना थी वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब जो कुछ आपकी इच्छा हो सो करें। श्री कृष्ण ने समुद्र की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मैं उसे देखता हूं। और इतना कहकर समुद्र में कूद पड़े तथा दैत्य की कंदरा में जा पहुंचे। उस असुर को परास्त कर मार डाला, किंतु इसके पूर्व कि वह दैत्य मरा, उसने अपने पेट में छिपे बालक को यमलोक पहुंचा दिया। श्री कृष्ण सीधे यमलोक में पहुंचे। वहां द्वार पर खड़े होकर उन्होंने वह पांचजन्य शंख बजाया जो उन्हें उस राक्षस से प्राप्त हुआ था। उसका भयंकर शब्द सुनकर सबके कान बहरे हो उठे। यम भयभीत हुआ भागकर अपने द्वार पर पहुंचा तथा बलराम और श्री कृष्ण को देखकर विस्मित हो विनम्रता से उनके यहां आने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। दोनों भाइयों ने यम को आदेश दिया कि गुरुपुत्र को तत्काल उनके समक्ष उपस्थित किया जाए। यम ने उनकी आज्ञा स्वीकार करने का संकेत देते हुए अपने दूतों को आदेश दिया और क्षण भर में ही वह बालक उनके समक्ष उपस्थित कर दिया गया। वह हाथ जोड़े नतमस्तक उनके सामने खड़ा हुआ था। बलराम और श्री कृष्ण बालक को अपने साथ लेकर फौरन ही अपने गुरुदेव के आश्रम में लौट आए तथा अपने गुरुदेव के पास बालक को खड़ा कर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया तथा पीछे हटकर हाथ जोड़ नतमस्तक खड़े हो गए। और श्री कृष्ण ने कहा, यह हमारी गुरु दक्षिणा है, कृपया इसे स्वीकार करें। गुरु और गुरु पत्नी के हर्ष का ठिकाना नहीं था। वे ऐसे आनंद विभोर हो उठे कि उन्हें कुछ क्षण अपनी सुध ही नहीं रही। दैविक चमत्कार जो हुआ था असंभव संभव हो गया था। जो कोई भी ऐसे दैविक कार्यों, मृत्यु की बाहों से गुरुपुत्र को जीवित ले आना, उसी प्रकार के अन्य चमत्कारों पर विचार, चिंतन और मनन करता है तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वे दैविक बालक थे। वे मृत्यु लोक के सामान्य प्राणी नहीं थे। फिर भला हम सांदीपनी की तो क्या कह सकते हैं। वे जान गए थे कि दोनों बालक और कोई नहीं बल्कि मानव रूप में नर नारायण हैं। इसके पश्चात तो सांदीपनी के आनंद का क्या ठिकाना था। उन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें मानव रूप में अवतरित नर नारायण के गुरु होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, फिर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। गुरुदेव से विदा लेकर बलराम और श्री कृष्ण ने अपने रथ में सवार होकर गुरु आश्रम से प्रस्थान किया और मथुरा पहुंचे। मथुरा वासियों को जब इस अद्भुत गुरु दक्षिणा की कथा का पता चला तो सब बड़े आनंदित हुए और उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। हे राजेंद्र, तनिक एक क्षण को सोचो तो कि कितना प्रेरणादायक आदर्श आचरण था गोपाल श्री कृष्ण का जब वे गुरुकुल में शिक्षा पा रहे थे। उनके गुरुदेव तथा अन्य गुरुजन कितने प्रभावित और हर्षित थे उनके व्यवहार से, उनकी अनुशासन प्रीता से और विनम्रता और कुशाग्र बुद्धि से। श्री कृष्ण के प्रत्येक कृत्य का चाहे जितना भी छोटा रहा हो, एक गहन अर्थ और महत्व होता था।
मूर्ख लोग उनके अर्थ और महत्व को नहीं समझ सकते। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो यह कह सके कि वह मछली को तैरना सिखा सकता है? इसी प्रकार भगवान का, जो स्वयं जगत गुरु हैं, कौन गुरु हो सकता है? सारी विद्याएं और ज्ञान उन्हीं से निकले हैं। सबके प्रवर्तक वे स्वयं ही हैं और उनकी ही कृपा और अनुग्रह से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वे स्वयं ही एक शिष्य के रूप में लीला करते हैं और संसार को बताते हैं कि शिष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे ज्ञानार्जन करना चाहिए, कैसे अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए और किस प्रकार अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। सच्चे गुरु शिष्य संबंध और व्यवहार का समस्त युगों के विद्यार्थियों के लिए आदर्श उपस्थित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की वह विलक्षण और अद्भुत लीला थी। इतना कहते हुए शुकदेव जी ऐसे आनंद विभोर हुए कि अश्रुधारा प्रवाहित हो चली।